अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, ठीक ठाक होंगे। सबके घर में अल्लाह ताला खुशियाँ रखे, आफ़ियत से रखे, सबको खुश रखे, सबके घर की परेशानियों को दूर करे, सबके रिज़्क़ हलाल में, कारोबार में, कमाइयों में बरकत दे। पाक परवरदिगार आमीन सुम्मा आमीन। आज हम अपने शो पे 3 चीज़ें बना रहे हैं, ठीक है। 3 चीज़ें क्या है? एक तो है दिल जानी, ठीक है। ये क्या है? ये एक मीठा है और बहुत ही आसान मीठा है। इसको आप डेज़र्ट के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसको आप हाई टी पे भी यूज़ कर सकते हो, बिकॉज़ ये बेक होने के बाद ये स्क्वायर पीसेस में कटता है, ठीक है। तो आप इसको चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ या मीठे के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। फिर हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े का चिकन चीज़ कैसरोल। ये भी बहुत मज़े का होता है। और इंस्टेंट कैरी का अचार। ये थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, अभी भी कैरियाँ मिल रही हैं, मैंने भी कल ली हैं, तो अभी भी कैरियाँ अच्छी मिल रही हैं कि आप अचार बना सकते हो, ठीक है। बस आपको कोशिश ये करनी है कि कैरी बहुत ज़्यादा नरम ना हो, थोड़ी सी सख्त हो, ठीक है। तो हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पहले दिल जानी पे आते हैं। इसको आपको करना क्या है, इसकी जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे खोया 1 पाव है। बाहर मुल्क में जो लोग रहते हैं जिनको खोया नहीं मिल रहा है, मैंने आप लोगों को घर में पाउडर मिल्क से खोया बनाना बताया है, सिखाया है। तो आप वो खोए की रेसिपी फॉलो करो और खोया बना लो। इसमें पाउडर मिल्क का काम नहीं है, इसमें आपको खोया चाहिए। तो कुछ भी नहीं होता है, 2 कप आपको पाउडर मिल्क लेना है, उसको थोड़े से पानी से आपको गूँथना है सख्त। सख्त गूँथने के बाद आपको उसको प्रेशर कुकर में कुक करना है, स्टीम देना है, वेट के बगैर, वेट नहीं लगाना है। और एक प्याले में उसको डो को डाल के जाली के ऊपर रख दीजिए, प्रेशर कुकर बंद कर दीजिए, वज़न नहीं लगाइए। 12 से 15 मिनट के लिए आप उसको हल्की आंच पे छोड़ दें, वो आपका खोया बन जाएगा, ठीक है। तो आप उस तरह से आप कर सकते हो। तो मैं पहले इसको कर लेती हूँ, इसको ओवन में जाएगा, फिर हम आएंगे अपनी कैसरोल पे और फिर लास्ट में हम करेंगे कैरी का अचार, ठीक है। तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शो का आगाज़ करते हैं। पहली रेसिपी जो हम बनाने जा रहे हैं वो है दिल जानी, ठीक है। एक पायरेक्स डिश लेंगे, उसको आप ग्रीस करेंगे। खोया 1 पाव, एक पाव खोया। अच्छा, आप ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ खोया नहीं मिलता है लेकिन बर्फ़ी या कलाकंद मिलता है, तो आप उससे भी बना सकते हो। उसमें आपको करना क्या होगा, अगर आप बर्फ़ी या कलाकंद ले रहे हो तो आपको चीनी की क्वांटिटी हाफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। ये भी कर सकते हो आप। अच्छा, अब हमने ले लिया खोया। खोए में हम डालेंगे सूजी 125 ग्राम्स यानी आधा कप, कैस्टर शुगर 1 कप। उसके बाद हम इसमें डालेंगे घी आधा कप, ठीक है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर हाफ टी स्पून, अच्छा, और हम इसमें डालेंगे 3 अंडे।
चला गया। अब हमारे पास क्या बाकी रह गया? दूध, ज़ाफ़रान, इलायची पाउडर और बादाम पिस्ते। अच्छा, एक बात और बतानी है जो मुझे याद आता है, मैं बता देती हूँ आपको। आपके घर में अवन नहीं है, कोई बात नहीं, इसको आप चूल्हे पे पतीली लीजिए, ठीक है। पतीली को आप हल्का गरम करेंगे, उसमें आप जाली रखेंगे, जाली के ऊपर आप ये पैन रखेंगे और बेक कर लीजिए। पतीली में भी ये बेहतरीन बेक हो जाता है, ठीक है। अच्छी तरह इसको आपको बीट करना है, जैसा हम केक के बैटर को बीट करते हैं। मैं जल्दी से रिकैप कर देती हूँ। खोया 1 पाव, आधा कप सूजी, कैस्टर शुगर पिसी हुई चीनी या बारीक चीनी 1 कप, घी आधा कप। उसके बाद मैंने इसमें डाला बेकिंग पाउडर आधा टीस्पून, 3 अंडे डाल के इसको आपको अच्छी तरह से बीट करना है। ज़ाफ़रान ½ टीस्पून, ठीक है। ये हो गया हमारा, ब्रेक भी आ चुकी है। तो हम क्या करेंगे, इस मिक्सचर को मैं इसमें डाल रही हूँ, गौर से सुन लीजिए। थोड़े से बादाम पिस्ते मैं इसमें डाल के फोल्ड कर रही हूँ, मिक्स करूँगी, मिक्सचर को इसमें डालूँगी, इसके ऊपर मैं इलायची पाउडर स्प्रिंकल करूँगी, बचे हुए नट स्प्रिंकल करूँगी और बेक करेंगे, ठीक है। इसको हमें 180 डिग्रीज़ पे बेक करना है, जब तक कि अच्छी तरह ब्राउन हो जाए। ज़्यादा नहीं लगता, 25 मिनट, ठीक है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और मसाला मॉर्निंग्स में हम आ गए हैं दूसरी रेसिपी पे। हमारी दिल जानी जा चुकी है अवन में बेक होने के लिए। 25 मिनट में ये बेक हो जाएगी। आपको वही छुरी से या स्क्वायर से चेक करना है, अगर वो साफ़ आ जाए दैट मीन्स डन। ऊपर से लाइट गोल्डन हो जाएगी, गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, ठीक है। अब हम करेंगे चीज़ी कैसरोल, चिकन कैसरोल। इसके लिए आप गौर से पहले सुने मैंने क्या क्या घर से करके लाई। मुझे 1 किलो साबुत मुर्गी मैंने कल मंगवाई थी शाम में, और उस मुर्गी को मैंने अच्छी तरह से धो के उसमें मैंने 3 साढ़े 3 कप पानी डाला, थोड़ा सा नमक डाला और उस चिकन को मैंने बॉईल कर लिया। इतनी देर बॉईल किया कि चिकन गल गई, ठीक है, और थोड़ा सा उसका स्टॉक बाकी रह गया, ठीक है। फिर चिकन को ठंडा करने के बाद मैंने उसको क्यूब्स में काट लिया, ठीक है। क्यूब्स में मैंने काट लिया। उसको काटने के बाद उसको हमने अलग रख दिया। वाइट सॉस आपको हज़ारों दफ़ा मैं अपने शो पे बता चुकी हूँ इन 16-17 साल में। मैं वाइट सॉस कैसा बनाती हूँ आपको फिर से एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। रेसिपी मेरे पास यहाँ वाइट सॉस की लिखी हुई है। मैंने लिया था 3 आउंस यानी 3 टेबलस्पून मक्खन, उसमें मैंने डाला था 4 टेबलस्पून भर के मैदा, उस साथ में मैंने उसमें डाला था 1 कप दूध, 1 कप स्टॉक नहीं है,
कोई बात नहीं, आप 2 कप दूध डाल दो या स्टॉक के बजाय आप 1 कप पानी डाल दो। साथ में चिकन पाउडर डाल दो अगर स्टॉक नहीं है तो, या स्टॉक क्यूब डाल दो आधा, ठीक है। उसके बाद सीजनिंग्स डालेंगे, सॉल्ट, ब्लैक पेपर एंड मस्टर्ड, तीनों चीज़ें हाफ टी स्पून ईच। और सब कुछ चला गया सॉस पैन में, चूल्हे पे रखें, विस्क लीजिए अपने हाथ में और इसको आपको कुक करना है। पतली चाहिए मुझे गाढ़ी नहीं चाहिए, स्मूथ वाइट सॉस चाहिए, ठीक है। फिर बताऊं, सारी चीज़ें एक सॉस पैन में डाल दें, मक्खन, मैदा, दूध, स्टॉक नहीं है, पानी, स्टॉक का क्यूब या चिकन पाउडर, सॉल्ट, पेपर, मस्टर्ड, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने एक साथ डाली, विस्क अपने हाथ में ली और उसको आपने कुक किया। इतनी देर कुक किया कि वो हल्की सी गाढ़ी हो जाए, चूल्हा बंद करके उतार दीजिए। स्पेगेटी 2 कप लिए मैंने, उसको मैंने बॉईल कर लिया, ठीक है। जो 3 चीज़ मैं करके लाई हूँ घर से, चिकन बॉईल करके उसको चॉप करके मोटे मोटे चंक्स में, वो या आप बारीक बारीक श्रेड भी कर सकते हो, लेकिन वो मज़ा नहीं आता, मुझे वो उस चिकन में स्मेल आती है, तो इसलिए मैं चॉप कर देती हूँ उसको, ठीक है। तो ये हमने सब कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कुकिंग की तरफ आते हैं। हम कैन ऑलिव कुकिंग ऑयल लेंगे, 1/4 कप, हाफ कप, हाफ कप हम डालेंगे इसमें प्याज सॉरी, और इसको हमें सॉटे करना है, सॉटे करना है, इसको सिर्फ सॉफ्ट करना है, ब्राउन ब्राउन कुछ नहीं करना है, ठीक है। फिर हम इसमें डाल देंगे मैदा, मैदा इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून भर के, केचप जाएगी इसमें 4 से 5 टेबलस्पून या आधा कप, ये जाएगा और सारी सीजनिंग्स जाएंगी। बड़े मज़े की होती है, हैव इट विद गार्लिक ब्रेड या बन्स। पता है गर्मी में ऐसे ही खाने अच्छे लगते हैं। दो टेबलस्पून मैदा, लहसुन 1 टेबलस्पून, जो चिकन जिसमें बॉईल की थी वो स्टॉक बचा हुआ है हमारा, एक से 1.5 कप डाल दीजिए। फिर इसमें जाएंगी सारी सीजनिंग्स, ब्लैक पेपर, चिली पाउडर, मस्टर्ड पाउडर, मस्टर्ड पाउडर 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, चूल्हा हल्का कर दें, चिली पाउडर 1 टीस्पून, केचप हाफ कप, शिमला मिर्च 1, बॉइल्ड चिकन,
अच्छा, अब मैं इसमें डालूंगी सोया सॉस 1 टेबलस्पून। ब्रेक आ गई है, ये तैयार है, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। नमक नहीं डाला, आके डालती हूँ। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, यह हमने अपने पायरेक्स डिश में निकाल लिया। इसके ऊपर एक अंडा बॉइल्ड स्लाइस्ड, इसके ऊपर हम डालेंगे ज़्यादा नहीं चाहिए। अच्छा, ये चली गई। इसके ऊपर हम डालेंगे जो हमने वाइट सॉस बनाई है। ये देखें, सॉस की कंसिस्टेंसी देख लें, गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, बहुत पतली भी ना हो, बहुत गाढ़ी भी ना हो। इसके ऊपर जाएगी चीज़। इसके ऊपर जाएगा एक अंडा कच्चा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो अब ये कहना था मुझे कि आज आप माशाल्लाह जो है माशाल्लाह बहुत जो है ना माशाल्लाह गॉर्जियस लग रहे हो। थैंक यू बेटा, थैंक यू। जी अच्छा आपा, मुझे आपसे ना एक क्वेश्चन पूछना था। उस दिन आपने मुझे ये जो कल का जो शो था मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा, लेकिन मुझसे मिस हो गया। अभी तक यूट्यूब पे नहीं आया, मैं देख के आपको यहाँ ये क्वेश्चन करता। लेकिन आपा जो उन्होंने कल चीज़ केक बनाया था, हाँ। तो सबसे पहले आपा उन्होंने चीज़ केक बनाने से पहले बिस्किट का बॉटम तो लगा दिया था, वो तो मुझे समझ आ गई थी। हाँ। बट आपा उन्होंने जो फर्स्ट जो थी वो मिक्सिंग जो है आपको वो किस चीज़ से की थी? चीज़ हेलो? चीज़, क्रीम Sorry, आपा? चीज़, क्रीम चीज़, शुगर। ओके आपा क्रीम चीज़ कोई भी ले सकते हैं, टब वाली या क्यूब्स वाली? नहीं, टब वाली। टब वाली। अच्छा आपा, अगर क्यूब वाली लें तो उससे क्या फ़र्क होता है? बेटा नमकीन होती है वो। अच्छा, टब वाली जो स्वीट साइड से होती है। हाँ, वो ज़रा अच्छी होती है, चीज़ केक के लिए वो बेस्ट होती है। जी आपा, वो कल इतना ज़बरदस्त लग रहा था कि मतलब अब ये चेरीज थोड़े देर से के लिए आई हैं, तो मैंने कहा ये ज़रूर मैं ट्राई करूँगा। बिल्कुल बना बनाएं। के फिर आपको मैं बताऊँगा आपको। ठीक है बेटा, ठीक है, ज़रूर। आप चेरीज़ को ब्लेंड करके छान लेना। थैंक यू। इसके ऊपर हमने बटर डाल दिया। अब ये जाएगा ओवन में। मेरे ख्याल से वो हो गया है। उफ, क्या खुशबू आ रही है इलायची और ज़ाफ़रान की।
80 पे 20 मिनट्स। हर चीज़ तो इसमें पकी हुई है, सिर्फ जो ऊपर अंडा डाला है वो पकना है। ठीक है, ब्रेक आ गई है तो चलते हैं हम ब्रेक की तरफ। ब्रेक से आएंगे आके कैरी का अचार स्टार्ट करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा ठंडा होने देती हूँ, फिर क्यूब्स काटती हूँ। स्टे विद अस। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और मसाला मॉर्निंग्स में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 2 रेसिपीज़ हो गई है। एक तो बिल्कुल रेडी होके टेबल पे है, एक हमारा चिकन चीज़ी कैसरोल ओवन में है, वो निकल जाएगा विद इन 10-15 मिनट्स। और अब हम कर रहे हैं इंस्टेंट कैरी का अचार। ठीक है, इंस्टेंट कैरी के अचार के लिए मैंने आधा किलो कैरी ली है और उसको मैंने इस तरह से पीसेस में काट लिए। ठीक है, इसके लिए आपको एक मसाला चाहिए जो नीचे लिखा हुआ है, मिक्स ऑल अबव। ठीक है, मेथी दाना 1 टीस्पून, राई दाना, मस्टर्ड सीड्स 1 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, सौंफ 1 टीस्पून, साबुत धनिया 1 टीस्पून। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने मोटी मोटी क्रश करनी है। अच्छा, अब ये मसाले को हम कैरी में मिला देंगे। ठीक है, क्या क्या मिलाएंगे कैरी में? फेनुग्रीक सीड्स, मेथी दाना 1 टीस्पून, राई दाना 1 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, सौंफ 1 टीस्पून, साबुत धनिया 1 टीस्पून। ये सारी चीज़ों को हम मिला देंगे। मिलाने के बाद मोटा मोटा क्रश करना है और इस कैरी में मिक्स करना है। एक चीज़ समझ आ गई? अब हम उसके बाद क्या करेंगे, आधा कप तेल लेंगे। चूँकि ये अचार बन रहा है, साबुत गरम मसाले में हम डालेंगे 6 काली मिर्चें, दालचीनी, एक स्टिक, उसके बाद जाएगा इसमें लहसुन चॉप्ड, कलौंजी, बटन रेड चिलीज। बहुत आसान है ये, बेटा 1 मिनट दे दो। नमक 1 टीस्पून, इसमें डाल रही हूँ बिकॉज लहसुन जल रहा है।
नमक डाल दिया, चिली पाउडर हाफ टी स्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, टेस्ट करना है 1 भी डाल सकते हैं। हल्दी हाफ टी स्पून ब्रेक आ चुकी है, इसको मैं 5 मिनट के लिए कवर कर रही हूँ और हम जा रहे हैं ब्रेक पे, ठीक है। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग देख रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तीनों चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। टेबल पे हमारा कैसरोल है, हमारा दिल जानी है। दिल जानी को मैंने एक पीस काट के आप लोगों के लिए सामने रख दिया है कि ठंडा होने के बाद ये आराम से कट जाता है। तो आप इंजॉय करें चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ, पतला सा कस्टर्ड बना लें उसके साथ, बहुत मज़े का लगता है, ठीक है। अच्छा, अचार में मैंने लास्ट में 1/4 कप या आधा कप सिरका डाल दिया था ताकि ये ख़राब ना हो। दाल के साथ बड़ा मज़े का लगता है, या पराठे के साथ भी। आई लव टू ईट इट विद प्लेन सिंपल पराठा। बस 2 मिनट में निकाल रही हूँ। ठीक है, आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा होगा। कोई चीज़ मिस हो गई हो, मेरी कोशिश थी मैं आपको बार बार समझाऊं, फिर भी कुछ रह गया हो मुझसे माफ़ी चाहती हूँ। शाम में 6 बजे शो देख लीजिएगा, रात 12 बजे रिपीट होता है, उस वक्त देख लीजिएगा, ठीक है। इस्लामाबाद वाले जाग उठे हैं आप लोग। किस किस ने बुकिंग कराई है, किस किस ने नहीं कराई है। 13 तारीख को हार्डली 10 दिन बचे हैं, तो इंशाल्लाह मेरी और आपकी, ज़रनक की, वहाँ के शेफ़्स की मुलाकात होगी आप लोगों से। नए शेफ़्स की, मानी है, रफ़िया है, राफिया हैं, महानूर है, वो लोग इस्लामाबाद में, तो उनसे भी आप लोगों की मुलाकात होगी लेजेंड होटल में सुबह 11 से शाम 5 बजे तक। 13 जुलाई को सैटरडे वाला दिन है, ठीक है। मैं पोंछ लूँगी अपनी जार को। For what? What? रिकैप हो गया? हमें तो पता ही नहीं चला कि रिकैप भी हो गया। चलें जी, ठीक है, तो हमारा काम भी ठीक है। इंशाल्लाह मेरी और आपकी अब कल मुलाकात होगी। फ़ौरन ये जो गिरता है फ़ौरन पोंछ लिया करें, वरना आपका काउंटर ख़राब हो जाएगा। चलें जी, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। हम सबको दीजिए इजाज़त, हम सबको दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे मिलेंगे। अब टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।
to your life.